आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने मंथली सेविंग कर करके अपने 2 महीने का राशन जो है वो इकट्ठा ख़रीदा और बड़ी ईद से आने से पहले मैंने जो है वो शॉपिंग कर ली, क्योंकि ईद भी आने वाली है सर पे और मंथली राशन भी चाहिए। तो इन तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मैंने जो सेविंग की थी उसके साथ जो है वो मैंने किस तरह से राशन सारा मैनेज किया, ताकि ईद वाले टाइम पे मुझे परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि कुर्बानी का भी टेंशन सबको होती है। तो इसीलिए मैंने आपके साथ जो है बहुत मज़े की टिप्स शेयर करनी है, वीडियो को लाज़मी देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं अपने शॉपिंग से, क्योंकि मैंने यहाँ पे मंथली जो है आपके लिए कुछ सेविंग करती थी। ये हर हाउसवाइफ की एक आदत होनी चाहिए कि उसे हर मंथ जो है थोड़े थोड़े पैसे जो हैं वो सेव करने की आदत, उसकी हैबिट बननी चाहिए। यहाँ पे मैंने भी जो है कुछ अपनी सेविंग की हुई थी। तो फिर क्योंकि अब ईद भी सर पे है, सबको पता है कुर्बानी की टेंशन कितनी होती है और कुर्बानियाँ कितनी महंगी होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने वो अपने सारे पैसे इकट्ठे किए और जो है वो मैंने 2 मंथ्स की ग्रॉसरी जो है वो इकट्ठी खरीद ली, क्योंकि हमारे यहाँ सबको पता है पाकिस्तान में कितना ट्रेंड है। जब भी कोई इवेंट आने लगता है, कोई भी हमारा फेस्टिवल आता है, कुछ भी आप कह लें, कोई हमारा त्यौहार हो, हर चीज़ जो है वो डबल हो जाती है। मतलब हर चीज़ जो पहले नॉर्मल 100 की मिलती है, तो वो ऐसे मौक़ों पर कितनी 200 की मिलती है। तो इसीलिए मैंने क्या है, इन तमाम परेशानियों से तंग आके अपनी जो है 2 मंथ की शॉपिंग इकट्ठी कर ली, ताकि मुझे ईद के दिनों में परेशानी ना हो और ताकि मुझे अपने हस्बैंड पे भी इतना ज़्यादा बर्डन उन पे ना मैं डालूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपनी ग्रॉसरी जो है वो आपको सब चीज़ें डबल नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ जो है वो डबल-डबल खरीदी है, क्योंकि जितनी मेरी ज़रूरत थी मैंने 2 मंथ्स को माइंड में रख के जो है वो अपनी शॉपिंग की है ग्रॉसरी की, और मेरी प्यारी बहनों के लिए भी यही टिप है। आप लोग भी जो है इसी तरह से जो है वो अपना बजट आसानी से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम सब बहनों को आदत होती है शॉपिंग, आप कह लें कि कुछ चीज़ें हम अपनी सेव कर लेते हैं कुछ पैसे। मैं यहाँ पे अमाउंट भी जो है वो अपनी सेव रख सकती थी, मतलब नेक्स्ट मंथ जो है वो पैसे से दोबारा ग्रॉसरी कर सकती थी। लेकिन मसला ये होता है कि जब पैसे हमारे हाथों में होते हैं ना, ये सब बहनों को पता है कि जब पैसे हमारे हाथों में होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। आपके हस्बैंड जो है वो आपसे मांग लेते हैं, फिर आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप इस तरह से, क्योंकि ग्रॉसरी जो है वो तो आपकी यूज़ होनी ही होनी है और ईद भी आने वाली है, तो इससे पहले इस टेंशन को ख़त्म करें और अपनी ग्रॉसरी को आप डबल अप कर दें। इस तरह आप उस सुकून जो है वो अपने ईद का मन जो है वो गुजार क्योंकि सकते हैं। ईद पे हमें टेंशन होती है कि हमने ईद का सामान भी लेना है और ईद पे चीज़ें भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है वो ईद का अपने माइंड में रख के, क्योंकि शीर भी बनती है, चाहे बड़ी ईद हो चाहे छोटी ईद हो, शीर खुरमा लाजमी बनता है। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़, सरफ़ वगैरह जो है, घी, ऑयल, बेसन, मैं हर चीज़ जो है आप कह लें कि आपके सामने है, वो मैंने मतलब डबल जो है वो ले ली थी, क्योंकि मेरा बजट जो है वो थोड़ा-सा, मेरे पास कुछ सेविंग थी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। अगर मेरी सेविंग की आदत ना होती तो यकीन जाने ये चीज़ें जो हैं वो मैं ख़रीद नहीं सकती थी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ी-सी ग्रॉसरी जो है वो शेयर कर लूँ। यहाँ पे मैंने मेथी ली है और उसके साथ-साथ मैंने मैक्रोनी ली है और बिरयानी मसाला और कुछ अचार मसाला और पत्ती जो है, मैंने टपाल दानेदार के 2 पैकेट्स लिए थे, क्योंकि चाय जो है वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और यहाँ पे क्योंकि ये वाले जो पैकेट्स मिलते हैं ना, ये सेविंग पे होते हैं, इन पे हमें कुछ ऑफ मिल जाता है। तो आप भी अगर कहीं मार्ट वगैरह पे जाएँ तो इस तरह के पैकेट्स खरीद लिया करें, क्योंकि इसमें हमें नॉर्मल जो सिंगल सोप है ना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और यहाँ पे आपके सामने है कि मैंने कुछ पैकेट्स लिए थे। धनिया जो है वो मैं पिसा हुआ बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा जो है वो इसी तरह का धनिया लेती हूँ। इसको मैं खुद जो है घर में ग्राइंड करती हूँ, क्योंकि बाज़ार से जो धनिया आता है ना, उसकी अजीब सी स्मेल होती है, जैसे फक्की टाइप होती है। तो इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। इसको आप रोस्ट करके फिर आप इसको अगर भूनें तो ये बहुत मज़े की खुशबू होती है इसकी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑलपर्स के डब्बे भी मैंने लिए थे, क्योंकि हमारा जो है ना आजकल दूध का बहुत मसला बना हुआ है। दूध ही जो है अक्सर हमारा आता है और अक्सर नहीं आता, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और कुछ मैंने ऑलपर्स क्रीम के पैकेट्स लिए थे, क्योंकि आपको पता है अब ईद पे जो है वो सैलड्स वगैरह बनते हैं, कोई मेहमान वगैरह आते हैं। अब यहाँ पे फेस वॉश भी जो हैं वो मैंने 2 लिए थे, क्योंकि मैंने 2 मंथ्स को माइंड में रखा था। और रस वगैरह हैं और ब्रेड है, वो मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ। और रस जो है वो मैंने बच्चों के लिए लिए थे और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मैंने अपने बच्चों के लिए ली थी, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है वो चीज़ें बहुत पसंद हैं। और मेरा बेटा जो है वो छोटा है अभी, इसके लिए मैंने बिस्किट्स वगैरह कुछ लिए थे। और कुछ गेस्ट वगैरह भी सडन जैसे आ
जाते हैं, घर पे कोई चीज़ नहीं होती तो आपके पास कुछ बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हम रैंडम जैसे अचानक से कोई घर में मेहमान आ जाते हैं ना, तो उनके लिए आप इनको आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब कुछ बंटीज़ थी बचपन में, जो हमारे बंटीज़ मिलती थी, आजकल उनको बटन्स कहते हैं तो वो भी मैंने ली थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मैं ना ग्रॉसरी को ना एक बहुत बड़े-बड़े कंटेनर्स मिलते हैं, ये प्लास्टिक के ना डिब्बे होते हैं, जो कि हमें पाउंड शॉप, डॉलर शॉप से आसानी से मिल जाते हैं। आप उसमें क्या करें, अपने सारे ऑयल के पैकेट्स जो है ना वो उसमें डाल दिया करें, क्योंकि सम टाइम अगर एक मरतबा मैंने पैकेट ना डब्बे में ही ऐसे रख दिया, क्योंकि बंद ही था, तो क्या हुआ, जैसे किसी टिड्डी ने कुछ कर दिया, किसी कीड़े ने काट दिया या कोई चीज़ लग गई, मेरे ऑयल के 2-3 पैकेट्स जो है ना वो लीक हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ऑयल आप सबको पता है कितना महँगा होता है, और सबसे ज़्यादा ग्रोसरी में हमें ऑयल जो है वो महँगा पड़ता है। तो बस आपने इसको क्या करना है, ये प्लास्टिक की बड़ी-बड़ी बॉटल्स टाइप मिलती हैं, बड़े-बड़े डब्बे, तो आप ये ईज़िली प्लास्टिक शॉप से भी ले सकते हैं। आप इसके अंदर जो है अपने ऑयल, बेसन, कुछ ऐसे ड्राई इंग्रीडिएंट जो कि थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं। नॉर्मली तो मैं अपने कंटेनर्स में डाल लेती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने अब एक्स्ट्रा ली है, उनको मैंने इस तरह के बड़े-बड़े कंटेनर्स में डाल के लॉक कर दिया, ताकि चीज़ें ख़राब ना हों। अब पत्ती भी क्योंकि मैंने डबल अप ली थी, क्योंकि अभी राशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ पड़ा भी था, बॉक्सेस मतलब मेरे खाली नहीं थे, जैसे-जैसे वो एम्प्टी होंगे तो उनको मैं फिल अप करती रहूँगी। तो ये बाकी चीज़ें जो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, उनको मैं अपने राशन को जो है इस तरह से ऑर्गनाइज़ करती हूँ कि बड़े-बड़े कंटेनर्स ये आपके सामने हैं, प्लास्टिक के हैं, ये मैंने 4-5 जो हैं वो ख़रीदे हुए हैं। इनके अंदर ईज़िली जो है वो राशन सारा मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई इंग्रीडिएंट्स, कुछ मसाले लिए थे, अनारदाना है, आप कह लें कि किशमिश है, और उसके बाद आप कह लें दालचीनी है, लौंग है, ये सारे मैं ड्राई इंग्रीडिएंट्स सेपरेट लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में जो बाज़ार से मसाले मिलते हैं पिसे हुए, उन पे मैं बिल्कुल भी रिलाई नहीं करती। और कुछ मैंने नट्स लिए थे, और नट्स आप सबको पता है कि ईद आने वाली है तो उसके लिए। तो यहाँ पे आपके साथ एक टिप्स शेयर करने लगी हूँ कि आप सब जैसे बाज़ार में जो ये किराने की शॉप से ना डिब्बे मिल जाते हैं, मैं ना यहाँ पे देसी घी मंगवाती हूँ, उसके ना ये बड़े मज़े के बॉक्स जो है ना वो खाली हो जाते हैं। तो उसमें क्या करती हूँ, जो भी मेरे पास आप कह लें कि आप कह दाने होते हैं, ये दालें वगैरह सारी और चने वगैरह जो भी मेरे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको मैं इनमें फ़िल अप कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि चीज़ें हमारी गिरती नहीं हैं, क्योंकि समटाइम्स आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए होती है, जब आप पैकेट से खोल के निकाल रहे होते हो ना, तो बाकी जो है वो हमारा गिर रहा होता है, पूरा कैबिन भी हमारा एक मेसी लुक क्रिएट करता है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डिब्बे हैं, आप बाज़ार से इन्हें खरीद भी सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते ₹20 के मिल जाते हैं। अगर तो कोई आपकी फ्रेंडशिप है तो आपको मुफ्त भी दे देंगे। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने इन दालों को जो है इस तरह से कंटेनर्स में डाल लेना है, और धनिया, पुदीना जो है ना वो भी मैं ड्राई करके रख लेती हूँ। उससे भी क्या होता है कि जब आपको बिरयानी वगैरह बनानी होती है, तो अगर आपके घर में मौजूद नहीं है फ्रेश, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब बेसन भी जो है, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा गिरता है, और बेसन हमें 1-2 चम्मच चाहिए होता है, क्योंकि अक्सर हमें फेस पे लगाना पड़ता है, कुछ पकौड़े बना ले, कोई चीज़ें किसी चीज़ में आप उसको यूटिलाइज़ करें, तो आप इसको एक कंटेनर में डालें, जितना आपने यूज़ करना है आप उतना निकाल लें। तो ये छोटी-छोटी टिप्स है मेरी प्यारी बहनों के लिए, कि आपने अपने राशन को जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। एक तो ये स्पेस भी कम लेते हैं, क्योंकि सारे बॉक्सेस आप एक-दूसरे के ऊपर रख के अपने आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और बजाय इसके कि आप इन सबको ऐसे एकदम से फेंक दें। आजकल लाल बेग जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने, मेरी प्यारी बहनों, अपनी चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है कि कोई भी आपका खर्चा कम से कम हो, और कोई भी आपका नुकसान ना हो, क्योंकि चीज़ें बहुत महँगी आती हैं, और इनको सँभालना एक समझदार औरत का काम है। तो यहाँ पे आपके साथ जो है वो मैंने अपनी ग्रॉसरी जो है उसको शेयर किया, और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाज़मी करना है, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफ़िज़।